शुभ प्रभात बच्चों। जैसे हम इंग्लिश में और हिंदी में ट्रू और फॉल्स, हाँ अथवा नहीं करते हैं, वैसे ही हम लोग संस्कृत में भी हाँ अथवा ना के क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। हमारा जो सिलेबस है लेसन नंबर 8 से लेसन नंबर 15 तक, उस लेसन्स में हम लोग देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन हैं कौन कौन से लेसन में। तो जिस जिस लेसन में ये वाले क्वेश्चन हैं उन सब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनका आंसर भी जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो आपके मार्क्स आना कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालो आप लेसन नंबर 8 पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन दिनों सेशन एंडिंग एग्ज़ाम की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। सब इंपॉर्टेंट होंगी, सब देखने वाली हैं। छोटी छोटी वीडियो होंगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। काकः कृष्णः न भवति, कौआ काला नहीं होता है। नहीं होता है क्या? होता है ना, तो इसलिए इन्होंने ये गलत लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे? ना, ये लिखेंगे। तो उसी तरह से आगे देखते हैं। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। बिल्कुल हमें प्रिय बोलना चाहिए। तो उत्तर मैंने यहाँ नीचे भी लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद है वसंत समय पिक काकयोः वेदः भवति। वसंत स्प्रिंग सीजन में कौवे और कोयल का पता लग जाता है। ये बिल्कुल सही कहा। कैसे? कौवा जो है कर कर बोलता है और कोयल बहुत मीठी बोलती है और हमें बहुत अच्छे से सुनाई देता है। तो इसका उत्तर है आम। हाँ। वैनतेयः पशु अस्ति, गरुड़ पशु होता है? नहीं, गरुड़ पशु नहीं होता है। तो गरुड़ क्या होता है? गरुड़ होता है पक्षी। वचने दरिद्रता कर्तव्या, बोलने में दरिद्रता करनी चाहिए। किसने कहा? नहीं, दरिद्रता तो नहीं होनी चाहिए। वचन में दरिद्रता कर्तव्या, बोलने में दरिद्रता करनी चाहिए? नहीं, बोलने में तो हमें, तो इसका आंसर है ना, बोलने में तो हमें कोई दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ मैं इसको काट रहा हूँ, यहाँ आप ना लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं लेसन नंबर 10 में, पेज नंबर 60 नई वाली बुक में, क्वेश्चन नंबर 3। वहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? उपयुक्त कथन के समक्ष आम लिखो और अनुपयुक्त कथन के समक्ष ना लिखना है। ठीक है, आम लिखना है और ना लिखना है। ऐसा नहीं है कि हम टिक लगा दें और क्रॉस कर दें, नहीं, ये नहीं चलेगा। आम और ना ही लिखना है। तो सबसे पहला है कृषकः शीतकाले भी कर्मठा भवन्ति, जो किसान हैं वो सर्दियों के समय में भी कर्मठ अपने काम में लगे रहते हैं। हाँ, वहाँ उन्होंने लिखा है पहले से ही। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, जो किसान हैं वो हल से खेती नहीं करते हैं। तो क्यों करते तो हैं, इसलिए उन्होंने लिखा गलत। कृषका सर्वेभ्यः अन्नं यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं। तो इसका क्या होगा? आम, लिख लो आम। फिर उसके बाद आगे हमारे पास कृषकाणां जीवनं कष्टप्रदं न भवति, किसानों का जीवन जो है वो उसमें कष्ट नहीं होता है। अरे बहुत कष्ट होता है। तो ये क्या है? ना। कृषका क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान जो हैं खेत को फसल से भर देते हैं। ये तो भाई सही बात कही है इन्होंने। तो यहाँ क्या होगा? आम। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी में शरीर में कंपन नहीं होती है। अरे होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लिख दिया उन्होंने ना। तो श्रमेण धरित्री सरसा होती, मेहनत से धरती जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये तो बहुत सही बात कह दी भाई। तो ये है हमारे पास आम। तो इस तरह से बच्चों आप अच्छे से लिखें। स्पेलिंग, मेरे वाला स्पेलिंग में आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, आप ऐसा स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, आप अच्छे स्पेलिंग लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे आप आंसर। ठीक है, यहाँ आंसर्स हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। लेसन नंबर निकालिए आप अपना 12 पेज नंबर 71, वहाँ पर भी यही लिखा है। अब आपने टिक और क्रॉस लगाना है। पहले आम ना लिखने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब आप टिक और क्रॉस लगा सकते हैं। लेसन नंबर 12 निकालिए, पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 3। वहाँ लिखा है शुद्ध कथन के समक्ष
हाँ वाली टिक लगाओ और अशुद्ध कथन के समक्ष ना वाली टिक लगाओ है। देख लिया। तो अब हम देखते हैं लिखा क्या है। 10 बालका स्नानाय आगच्छन्, 10 बच्चे स्नान के लिए आए, दशमात्वमसि में आए। हाँ। सर्वे वाटिकायाम अब्रमन्, सभी वाटिका में घूमे। घूमे थे क्या वाटिका में, बगीचे में घूमे थे? नहीं, वो तो सीधे नदी पे ही गए थे ना, तो गलत। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन्, वह 9 बच्चे ही थे। 9 बच्चे ही थे? नहीं, 10 थे, गिनती गलत बोल रहे थे। बालका स्वम न अगनयत, बच्चे ने अपने आप को नहीं गिना, सही बोला। एकः बालका नद्यां मग्ना, एक बच्चा नदी में डूब गया। अरे नहीं, कोई तो नहीं डूबा था। ते सुखितः तूष्णीम् अतिष्ठन्, वह सुखपूर्वक बैठे हुए थे। नहीं, वो बहुत दुखी थे। कोपि पथिका न आगच्छत्, कोई भी आदमी उनके पास नहीं आया। आया तो था, जिसने बताया था। नायका अवदत्, अरे ये गलत है, ठीक है। नायका अवदत् दशमा त्वमसि इति, नायक बोला 10वें तुम हो। नहीं, नायक ने नहीं बोला था, उस राहगीर ने बोला था जो रास्ते से जा रहा था। ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम् आगच्छन्, वह सभी खुश होकर घर आ गए। हाँ, अंत में तो ऐसा ही हुआ था। तो आप इनके आंसर्स लगा लिए होंगे अभी तक आपने आंसर, ठीक है। और अच्छे से अगर आपने देखना तो देख लो टिक कितनी जगह पे है। टिक पहले में है, चौथे में है और अंत वाले में है, ठीक है। तो बस यही आम और ना वाले क्वेश्चंस थे आपकी बुक में, और कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद है आपने वीडियो अभी तक देखी होगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो श्लोक मिलने वाली होगी, और उस वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है। सभी वीडियोस देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि बाकी वाले भी देखें। धन्यवाद।